हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हमारा टॉपिक है वो हम लोग पदार्थ यानी कि द्रव्य देखेंगे। याद कीजिए कि हम जब पहला वीडियो शूट करते तो उसमें मैंने बताया था कि द्रव्य और द्रव अलग अलग होता है, ठीक है। तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था द्रव, और आज जो पढ़ेंगे हम लोग द्रव्य, ठीक है। द्रव्य को हम लोग पदार्थ भी कहते हैं, और ये पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ को हम क्या मिश्रण भी कहते हैं, ठीक है। पदार्थ हमारे कितने प्रकार के होते हैं, या आप द्रव्य कहो तो ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ या अशुद्ध मिश्रण, ठीक है। हो गया। मिश्रण हालांकि अशुद्ध ही होता है। अब जो होता है हमारा शुद्ध पदार्थ, ये होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो ये हमारा हो गया अलग टॉपिक हो गया, तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। आज जो हम लोग मेन हमारा पर्पस है कि क्या, तो अशुद्ध पदार्थ को या मिश्रण को देखना, ठीक है। तो मिश्रण भी जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो आज जो है हम लोग इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं। दो या दो से अधिक जब पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो हमारा क्या तैयार होता है, तो मिश्रण तैयार होता है। बात समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अब मिश्रण के एग्जाम्पल क्या हो गए, हवा हो गया, ठीक है। हवा में हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन ही थोड़ी लेते हैं, साथ में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और चीज भी होता है, ठीक है। उसी तरह हमारा चीनी और पानी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया यानी अशुद्ध हो गया। अगर हम लोग पानी बोले तो पानी में अगर चीनी मिला देते हैं तो अशुद्ध हो जाता है, और सिर्फ पानी तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो पानी जो हो जाएगा वो शुद्ध हो जाएगा, और पानी में जब हम लोग चीनी मिला दे रहे हैं या नमक मिला दे रहे हैं तो वो जो हो जाएगा वो अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। इसी तरह कहीं भी कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, यानी कि पानी और बालू ले सकते हैं, ये सब क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। बात समझ में आया। अब जो पेपर में पूछा जाता है मिश्रण का एग्जाम्पल, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, पीतल। तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, पीतल। पीतल किसका मिश्रण है, तो जिंक और निकेल का है, ठीक है। अब पीतल किसका मिश्रण है, तो जिंक और निकेल का मिश्रण है। फिर दूसरा नंबर है कांसा, जो है वो तांबा और टीन का मिश्रण है। बात समझ में आया। इसमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट है पीतल, पीतल किसका मिश्रण है, तो जिंक और निकेल का है। ये आप लोग को पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। फिर कांसा जो है तांबा और टीन का है। कांसा किसका मिश्रण है, तो तांबा और टीन का। बात समझ में आया। पीतल और कांसा आप लोग को याद रखना है। अगला है हमारा जर्मन सिल्वर। अगला क्या है हमारा, जर्मन सिल्वर। तो ये किस चीज का मिश्रण है, तो तांबा टीन और निकेल का, ठीक है। तांबा टीन और निकेल का जर्मन सिल्वर है। अगर आप लोग समझ में नहीं है तो आप लोग एक बार लिख लीजिए, ताकि आप लोग को याद रहेगा। और ये 100% पेपर में पूछा जाता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। फिर अगला नंबर हमारा है, अगला है हमारा मुद्र धातु। तो तांबा चांदी और सोना का बना होता है। तांबा चांदी और सोना का बना होता है। ये तो मुद्र धातु ही है, तो हम लोग मुद्रा में किसको यूज कर सकते हैं, तांबा को, सोना को, चांदी को। बात समझना है। अब अगला है गन मेटल। तांबा टीन और जास्ता, ठीक है। तांबा टीन और जास्ता, जास्ता को हम लोग जिंक भी बोलते हैं, ठीक है। गन मेटल, तांबा, टीन और जास्ता, ये सब जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। अब हमारा जो है मिश्रण पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब जो है हमको आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने बताया पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। तो हम लोग अशुद्ध वाला पढ़ रहे थे, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण भी कहते हैं, और मिश्रण हम लोग ने देख लिया। अब जो ये मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अभी मैंने मिश्रण बताया है, तो मिश्रण में कुछ भी हो सकता है, यानी कि पानी नमक, पानी चीनी हो गया, हवा हो गया, जैसे बालू और पानी हो गया, ये सब क्या है, तो मिश्रण है। यानी कोई भी आप दुनिया में जितने भी पदार्थ है, दो पदार्थों को आप लोग मिला दो, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला दो, तो क्या होता है, मिश्रण होता है। तो अब पहला हम लोग जो मिश्रण के हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है, तो वे पदार्थ जब एक समान रूप से मिल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, ठीक है। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे चीनी और पानी हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। तो आप अगर ऊपर से निकाल के पीते हो या नीचे से निकाल के पीते हो तो आपको मीठा लगेगा, क्यों, क्योंकि वो पूर्ण रूप से मिल गया है, उसके कण अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी होगा कि अगर आप ऊपर से पीते हो तो पानी की तरह लगेगा, नीचे से पियोगे तो मीठा लगेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या है, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। अब एक और क्या हो गया,
तो पानी और नमक हो गया, ठीक है, पानी नमक हो गया कि नहीं, नमक घोल दो आप पानी में, ऊपर से पियो चाहे नीचे से पियो, पूर्ण रूप से मिला हुआ है। अब क्या होता है हमारा विषमांगी मिश्रण, अब इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब विषमांगी मिश्रण में क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो वे पदार्थ समान रूप से नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि पानी और आप लोग बालू ले लो, तो पानी और बालू को आप लोग कितना भी मिला दोगे, बालू जो होता है वो नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से हम पी सकते हैं, लेकिन अगर नीचे से निकाले तो पानी सॉरी बालू निकलेगा, ठीक है। तो ये समांगी मिश्रण नहीं हुआ, यानी कि विषमांगी मिश्रण हो गया। बात समझ में आया, यानी कि पानी कंकड़ ले लो, आप कुछ भी एग्जांपल लो, अगर जो मिल गया वो समांगी मिश्रण और जो नहीं मिला वो विषमांगी मिश्रण। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं विलयन, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। बात समझ में आया, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, यानी कि विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, यानी कि पानी नमक ले लो आप, पानी चीनी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, जो जिसका समांगी मिश्रण हो वही हमारा विलयन होता है। अब विलयन क्या होता है, विलय होता है वो विलायक और विलेय से मिल करके बना होता है। अरे भाई अब विलायक और विलेय क्या होता है, तो चलिए बताता हूँ। विलयन जो होता है विलायक और विलेय से मिलकर के बना होता है, कैसे, तो विलयन में जो सबसे अधिक मात्रा में होता है उसको हम लोग विलायक बोलते हैं, और विलयन में जो सबसे कम मात्रा में होता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए चीनी और पानी का जो घोल लिए है वो हमारा विलयन है, ठीक है। अब आपने पानी में चीनी डाला है या चीनी में पानी डाला है, हाँ बताइए आप लोग। तो हम लोग रियलिटी में क्या करते हैं, पानी में चीनी डालते हैं, यानी पानी की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा कम है। तो जब पानी में चीनी डाल रहे हैं यानी पानी की मात्रा अधिक है, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा, ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं, एक बार जल्दी बताइए। यानी जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय यानी कि सॉल्यूट, और जिसकी मात्रा अधिक होगी विलायक यानी कि सॉल्वेंट। बात समझ में आया, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, क्लियर है। अब आप बताओ, जब पानी और नमक ले रहे हैं तो नमक क्या होगा, विलेय होगा यानी कि सॉल्यूट होगा, और पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, विलयन का एग्जाम्पल देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।